ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए। फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट खुद आया है ये कार्ड। मैंने इसको लिया नहीं था, ये खुद ही गिरा है। और देखिए इसके 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद डेथ का कार्ड आया है एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड पेज ऑफ कप्स। वाओ, क्या सीक्वेंस बनता जा रहा है। ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम ऑफ द डेक। वाओ, सेलिब्रेशन, एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टार्स, लवर्स, 6 ऑफ कप्स। इतने सारे एक के बाद एक प्यारे कार्ड। तो यहाँ पे देखिए, ये थर्ड पार्टी देख के आपको कष्ट हुआ होगा। बहुत दर्द का कार्ड है। आपके पर्सन बहुत दर्द से गुजरे हैं। थर्ड पार्टी ने इतना दर्द दिया है, बहुत घातक, बहुत, मैं क्या कहूँ, बहुत दुष्ट ये थर्ड पार्टी रही है। इसने बहुत दर्द दिया। इसका इंटेंशन ये रहता था कि ये पर्सन दुखी रहे। ये दुखी रहेगा तो स्ट्रेस में रहेगा। जब स्ट्रेस में रहेगा तो मुंह बंद करके रखेगा और फिर मेरे हिसाब से चलेगा। बोलना ही मत दो। बहुत ज़्यादा दुख दिया है इस थर्ड पार्टी ने। और इसका हो क्या रहा है, अंजाम क्या हो रहा है। डेथ कार्ड आया है, यानी डेथ। मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये थर्ड पार्टी सिर्फ ज़िंदगी से नहीं जाएगी आपके पर्सन की। ऐसा भी हो सकता है ये अपनी ज़िंदगी से चली जाए। ये थर्ड पार्टी मतलब दुनिया से चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। किसी व्यूअर के पर्सन के साथ आप दोनों के बीच में ऐसा भी होगा कि ये थर्ड पार्टी दुनिया से भी जाएगी। हो सकता है, मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी दुनिया से भी जा सकती है और आपकी ज़िंदगी से तो जाएगी ही जाएगी। डेथ का कार्ड आया, डेथ। ये थर्ड पार्टी, ये दर्द, ये थर्ड पार्टी का दर्द ना अब आपको झेलना पड़ेगा ना इनको झेलना पड़ेगा। ये जाएगी। और बहुत मतलब डिवाइन ना, यमदूत किसे माफ़ कर देते हैं, किसी को नहीं माफ़ करते। वो जब लेने आते हैं तो लेके ही जाते हैं। तो ये थर्ड पार्टी ज़िंदगी से जा रही है और जैसे ही ज़िंदगी से जा रही है वैसे क्या हो रहा है, आपके पर्सन देखिए कर क्या रहे हैं। स्वॉर्ड उठाई कि अब कोई ना आ जाए मेरे बीच में। एक बार ना दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीता है। प्रोवर्ब है, ये कहते हैं सब लोग कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीता है, कि भाई दूध से जल गए हैं तो कहीं छाछ से ना जल जाए। तो ये क्या कर रहे हैं कि एक बार बहुत बड़ा धोखा खा लिया इन्होंने, थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट कर लिया और ज़िंदगी बर्बाद कर ली अपनी। अब ये सोच रहे हैं अब मुझे किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाने देना है, कोई नहीं आना चाहिए मेरी ज़िंदगी में, मुझे मेरे पर्सन की तरफ जाना है। यहाँ पे ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। इसके बाद ज़रा कार्ड देखिए, ये इस स्पीड से यानी मुझे यहाँ पे 12 डेज में मुझे इनका कम्युनिकेशन आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। और हो सकता है 12 डेज में आपकी विजिट भी हो, कोई कमिटमेंट आते हुए दिख रहा है, कोई गिफ्ट लेके आएंगे ये आपकी तरफ, क्योंकि ये इस स्पीड से चले हैं और इस स्पीड से देखिए चल किधर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, अपना प्यार का कप लेके। यहाँ तो स्वॉर्ड तो इसलिए लिए कि कोई आ ना जाए बीच में। ऐसा भी होता है कि अगर मतलब लोगों की सेकंड मैरिज भी होती है ना, तो अगर इनकी थर्ड पार्टी जो जा रही, जो कि यहाँ दिख रहा है, जाती है, तो लोग इनकी फैमिली इनको गाइड करेगी, बेटा दूसरी शादी कर लो, ज़िंदगी बड़ी है, कैसे पार लगाओगे ये ज़िंदगी, कैसे जियोगे, दूसरी शादी कर लो। और दूसरी शादी के लिए ये शायद अच्छी पोस्ट पे होंगे, अच्छा कमाने वाले होंगे। तो हर फैमिली मेम्बर चाहेगा कि मेरे यहाँ की लड़की आ जाए या मेरे यहाँ का लड़का आ जाए, इससे इसकी शादी हो जाए। हर कोई चाहेगा। तो हर कोई ये चाहेगा कि किसी तरीके से आपकी तरफ ना बढ़े, कोई और इनकी ज़िंदगी में आ जाए। तो ये क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने स्वॉर्ड ले रखी, नहीं मुझे किसी से शादी नहीं करनी, किसी तरफ नहीं जाना है। अगर वो थर्ड पार्टी जो कि यहाँ जिसकी थर्ड पार्टी दुनिया से जाएगी, या फिर दुनिया से जाए या फिर इनको छोड़ के जाएगी, तब भी इनसे कहा जाएगा कि आप दूसरी शादी करो। तो दूसरी शादी मेरे रिलेटिव से कर लो, मेरी बहन से कर लो, मेरी उससे कर लो, मेरी उससे कर लो, या मेरे भाई से कर लो।
तो क्योंकि सबको अपना फ़ायदा दिख रहा है, और ये ले लेंगे स्वॉर्ड, नहीं नहीं मुझे किसी से नहीं करनी, मुझे किधर जाना है, मुझे मेरे अपने ट्रू लव की तरफ जाना है। मेरा ट्रू लव कब से मेरा इंतज़ार कर रहा है, शिद्दत से उसने मेरा इंतज़ार किया, मुझे मेरे पर्सन की तरफ जाना है। ये आपकी तरफ आ रहे हैं और देखिए ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है एक जन्म में 2 जन्म हो गए हैं, दूसरा जन्म होने वाला है इनका। ये जैसी थर्ड पार्टी जाएगी ये सेकंड बर्थ मानिए आप इनके, और आपकी भी मानिए, और आपके रिश्ते की तो हो ही रही है। जैसे ही थर्ड पार्टी जा रही है वैसे ही ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब समझते हैं भाग्य पूरी तरीके से बदलने वाला है। ये थर्ड पार्टी ने बहुत एनर्जी ली, बहुत दर्द दिया, उसके जाते ही पूरी तरीके से भाग्य बदल जाएगा और ये आपसे यूनाइट होंगे। यूनियन होगा आपका ज़रूर, इसी 3D में, इसी मटेरियल वर्ल्ड में आपका यूनियन ज़रूर होगा। ये आपसे यूनाइट होंगे। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपकी इनसे मैरिज भी होगी, जो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का कोई रोल रहेगा नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी की डेथ आई है, मतलब पूरी तरीके से खत्म, कोई वापसी का कोई चांस नहीं रहेगा। और ये आपसे यूनाइट होंगे, आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, आपके साथ इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, और हो सकता है आप दोनों कोई सोल पर्पस भी करो। और देखिए कार्ड देखिए, मैं एक के बाद एक जल्दी जल्दी दिखाती जाती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। जब ये चेंज आ रहा है, इतना पावरफुल पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ज़िंदगी पूरी तरीके से पॉजिटिवली बदल रही है, तो फिर सेलिब्रेशन तो होगा। आप दोनों यूनाइट होकर सेलिब्रेट तो करोगे ही, सेलिब्रेशन। और ये आपको अपनी एम्प्रेस मानते हैं, आप ये मानते हैं कि आप इनकी लाइफ में जो कुछ हैप्पीनेस आई है, जो कुछ अबंडेंस आई है, वो आपकी वजह से आई है। और आप इनको अपना किंग मानते हो। आपको लगता है कि ये आपके मैस्कुलिन है और इनकी वजह से मतलब ये ज़्यादा अच्छे से कमा सकते हैं, ये और ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब आप इनको अपने से ज़्यादा मानते हो। कि हो सकता है ऐसा हो भी, इनकी जो अबंडेंस है वो आपसे थोड़ी ज़्यादा हो भी सकती है। तो ये इस एनर्जी में है कि मेरे पास जो धन दौलत है मैं तो अपने पर्सन को दूंगा, अपने सच्चे प्यार को दूंगा या दूंगी। और देखिए विशेष, ये आपकी हर विश पूरे करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है। ट्विन फ्लेम है, किसी को डाउट है तो डाउट निकाल दीजिए, आप ट्विन फ्लेम है और आपकी हर विश इनको पूरी करनी है। आपकी हर विश पूरी करने के लिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स रीयूनियन का कार्ड है, आपसे रीयूनाइट जरूर होंगे, और इसी रीयूनियन के लिए 7 ऑफ वैंड्स ये एफर्ट डाल रहे हैं। इन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं। जैसे ही थर्ड पार्टी जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कईयों की ज़िंदगी से थर्ड पार्टी जा चुकी है, भले ही आपको पता ना हो। तो 12 डेज में इनका कोई कमिटमेंट, कोई मैसेज आता हुआ मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जा चुकी है। और 12 डेज मुझे पता नहीं क्यों ऐसे क्यों थॉट आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप थॉट आ रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ। सनातन में कोई अगर जाता है तो 13 डेज 13वें की जाती है, 13वें दिन 13वीं की जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है 12 डेज में आता हुआ, तो हो सकता है कि वो 12 डेज है ना, ये सब सारे संस्कार वगैरह निपटा के ये आपकी तरफ बढ़े, और या तो इस तरीके से जाएगी या फिर चली जाएगी। ओवरऑल इस थर्ड पार्टी की वापसी मुझे नहीं दिख रही। और मोनोलॉजी से देख लेती हूँ इनके क्या और इमोशंस हैं आपके लिए। मोनोलॉजी से इमोशंस इनके वर्क थ्रू योर फियर, अपने फियर पे वर्क कर रहे हैं ये, कि थर्ड पार्टी को छोड़ के या उसको भगा के या उसको चली जाए, तो जब ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो अगर फैमिली अगर मतलब आपके बीच में अगर कास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, तो वो कैसे सॉल्व होगा, उसका डर दिमाग से निकालना है कि फैमिली माने ना माने कोई लेना देना नहीं, मुझे बढ़ना है। ये फियर, इस फियर से ये निकल रहे हैं। नथिंग इज़ येट सेट ऑन इन स्टोन, ये भी मान रहे हैं कि जब दिन के बाद मतलब हर साइकिल चलती रहती है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुख दुख आते रहते हैं। तो फिर जब हमारे यूनियन के बाद सेपरेशन आया, तो सेपरेशन के बाद यूनियन क्यों नहीं आएगा, फिर ये भी तो साइकिल चलनी चाहिए। ये इनको ट्रस्ट है, ये इनको ऐसा एहसास है कि नहीं हमारा यूनियन ज़रूर होगा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, अपनी हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जा रहे हैं, योग मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, और थोड़ा रिलैक्स की मूड में। मुझे टेक टाइम टू ब्रीद आउट, मुझे ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी चली गई है ना, उसकी जाने की खुशी को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब सुकून से सांस ले रहे हैं कि चलो अब तो हमारे बीच से थर्ड पार्टी गई या गया, जो कुछ भी हो। सरेंडर टू डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है इन्होंने, ईश्वर को सरेंडर किया है। ईश्वर आपकी मर्जी से ही सब कुछ संभव है, आप करोगे तभी हम यूनाइट होंगे, और आप जब थर्ड पार्टी को भगाओगे तभी थर्ड पार्टी जाएगी। तो ये ईश्वर से प्रे कर रहे हैं और ईश्वर पे विश्वास भी कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेती हूँ और ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, ये आपको कह रहे हैं कि आप बहुत प्यारे हो, लेकिन कभी ये जाहिर नहीं होने देते कि आप कितने प्यारे हो। आपको कोई कुछ भी कहते आप वैसे ही मान लेते हो। आप ये मान लेते हो कि किसी ने आपको अगर बुरा कहा तो ठीक है, हाँ मैं बुरी हूँ, बुरा हूँ, ठीक है, तुम्हें क्या लेना देना। अपने मन में आप भले ही आप अपने मन में नहीं ले जाते हो, कोई आपकी क्रिटिसाइज करे तो अपने मन में नहीं रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप बहुत प्यारे हो। डिवाइनली गाइडेड जर्नी है आपकी,
आपको विश्वास है इन सारी चीज़ों पे, इसीलिए लोग अगर आपको गलत कहते हैं तो आप ये मान लेते हो कि इसको क्या पता, ये क्या जाने कि मैं किस यात्रा पे हूँ, तो आप उनको रिएक्ट नहीं करते हो कि ठीक है तुम्हारी नज़र में बुरा हूँ, बुरी हूँ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इनका मतलब है कि आप थोड़ा सा रिएक्ट भी करो, उनको समझा दो कि बेटा मुझे हल्के में मत लेना, आप लाइटली मत लिया करो, ये इनका मैसेज मुझे ये फील रहा है, ये कोड वर्ड में कह रहे हैं, लाइटली मत लिया करो। जब आप रिएक्ट करोगे ना तब तो लोग समझेंगे कि आप चीज़ क्या हो, और वो इसलिए चाहते हैं कि लोग जब आप समझेंगे ना, अगर आपने इन्हें वैसे रिएक्ट करते रहे होते, आपने इनको अपनी वर्ड समझाई होती, तो ये आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेते और आपको अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने देते। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर तुम अपने आप को समझाया करो, मतलब अपनी ब्यूटी को, अपनी इनर ब्यूटी को शाइन होने दिया करो, ताकि लोग समझें। मैं समझता तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से कभी नहीं जाने देता, मैं अगर समझ पाता कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो तो बिल्कुल नहीं जाने देता या जाने देती। नॉक नॉक, आपके दिल को नॉक नॉक कर रहे हैं कि तुम्हारे दिल में क्या है, प्लीज़ मुझे बता दो। पहले तो सुनो नहीं, आप पूछो कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तो भाई कब करो नॉक नॉक। अब ये तो मैंने आप पे छोड़ा है भाई, आपके पर्सन है, आपका दिल में दस्तक दे रहे हैं, नॉक नॉक कर रहे हैं कि तुम्हारे दिल में क्या है, प्लीज़ मुझे बता दो। अब आपकी मर्जी, आप बताओ या ना बताओ। टेलीपैथी से आप इनसे बातें करो। देखिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट कीजिए अपने और अपने पर्सन के बीच में। अगर आपको झगड़ा करने का मन कर रहा है अपने पर्सन से, तो बिंदास कीजिए टेलीपैथी से बिंदास झगड़ा कीजिए। आप ये वो झगड़ा याद कीजिए कि लोग जब अपना इंसान होता है तो उससे झगड़ा भी होता है, लेकिन क्या नफरत हो जाती है उससे? नहीं होती है। झगड़ा कर लिया, फिर अपनी गलतियां भी उसके सामने एक्सेप्ट कर ली, उसकी गलतियां हैं उसने भी रियलाइज़ कर ली, अब झगड़ा ख़त्म, अब प्यार से रहेंगे हम दोनों। तो आपका इनसे झगड़ा करने का दिल करे तो टेलीपैथी से झगड़ा कीजिए, टेलीपैथी में अपने सारे इश्यूज़ हील कर लीजिए। ज़रूर नहीं कि टेलीपैथी से प्यार ही दो, झगड़ भी लो, तो अपना इंसान है, वो जो सामने है तो हम झगड़ सकते हैं, तो टेलीपैथी से हम क्यों नहीं झगड़ सकते? इनसे झगड़ा कीजिए, इनसे बातें कीजिए, ओवरऑल ये मानिए कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ। तो इस ट्रस्ट में आपको रहना है। ये हक तो डेवलप कीजिए, ये वही हक चाहते हैं, तभी तो ये कह रहे हैं कि लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। ये अपने पे वही हक चाहते हैं, आप पहले आप इन पे हक जताओ, ये चाहते हैं। तो टेलीपैथी से आप इन पे हक जताइए, वो कंट्रोल वाला हक नहीं, प्यार वाला हक, कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ, हमारे बीच कोई थर्ड पार्टी आ नहीं सकती। जो आएगी उसको जाना पड़ेगा। एक स्लोगन है, याद रखना है स्लोगन को, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये स्लोगन याद रखिए कि थर्ड पार्टी बीच में आई है ना, तो चूर चूर होने के लिए आई है। आप क्यों सोचते हो थर्ड पार्टी है, वो ये कर रही है, वो कर रही है, एंजॉय कर रहे हैं? अरे क्यों, वो एंजॉय क्यों कर रहे होंगे? आप उनको एंजॉय करा रहे हो ना, आप दिमाग में बैठाए हुए हो ना, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, यही सब चीज़ें। क्यों, आपके बीच में कोई नहीं आ सकता, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, बस। तो बस यही आपको करना है, आप इनसे बातें कीजिए, और मतलब प्यार वाला झगड़ा। और ब्लेमिंग अगर आप कर भी रहे हो, ब्लेमिंग में हमेशा नहीं रहना। कहते जब आप जरा सोचे देखिए, जिससे प्यार होता है उससे झगड़ा करते तो झगड़ा हो गया, बात खत्म हो गई, फिर बाद में प्यार से रहने लगे, तो वो इस तरीके से इन्हें ये मानिए कि ये आपके सामने ही है और सामने आप बातें कर रहे हो, तो आपका कनेक्शन और स्ट्रांग होगा, आपका यूनियन और करीब होगा। पेशेंस बना के रखा है, उस कार्ड से आया था सरेंडर किए बैठे हैं यहाँ पे पेशेंस, तो सरेंडर किया है डिवाइन पे, इसीलिए पेशेंस बना पाए, इसीलिए महसूस कर पा रहे हैं कि ईश्वर ज़रूर हमारे रिश्ते को संभाल देंगे, संवार देंगे, इसलिए इन्होंने पेशेंस बना के रखा हुआ है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी थी, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, क्योंकि हर बार मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा, टाइम निकाल के रिप्लाई मैं ज़रूर करती हूँ। और अगर मुझे लगेगा इस कमेंट से, इस क्वेरी से आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर मुझे ये लगेगा कि इस क्वेरी से दूसरों का भी भला हो सकता है, तो फिर मैं उस पर वीडियो भी अपलोड करूँगी। साथ ही मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि आप सभी की यात्रा सफल हो, आप सभी का जीवन सार्थक हो, आपके जीवन में हर खुशी आए, और ईश्वर की कृपा सदा आप सब पे बरसती रहे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।